मेरे प्रियजनों, प्रभु आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। मैं उस शादी में गया था। किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा। मेरी मां की पुण्यतिथि का दिन। आज मैं अकेले में रो रहा हूं। किसी ने मेरी सुधि नहीं ली। किसी ने फोन करके नहीं पूछा। किसी ने मुझे पत्र नहीं लिखा, ईमेल नहीं भेजा। क्या आप ऐसे दुख में हैं? नौकरी चली गई। क्या आप परेशान हैं कि कोई नहीं पूछता कि आपको किस मदद की जरूरत है? आपकी सुधि लेने वाला कोई है। वह कृपालु प्रभु यीशु हैं। जैसा कि एक पत्रस 5:7 कहता है, क्योंकि वह यीशु आपकी चिंता करता है। अपनी सारी चिंताओं को उसी पर डाल दें। इंसान के पास बैठकर अपनी सारी चिंताएं बताने का क्या फायदा? आपकी मदद कौन करेगा? कल किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया, तब उन्होंने पूछा, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मैंने कहा, मेरा दोस्त सिर्फ पवित्र आत्मा है। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की आत्मा ही है। जब मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंपा, तब उन्होंने आकर बात की। उन्होंने कहा, पॉल, अब तक इस सांसारिक जीवन में पाप के मार्ग पर तुम्हारे कई मित्र थे, लेकिन अब से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। केवल मैं ही तुम्हारा मित्र रहूंगा। आज तक 46 वर्षों से वे ही मेरे मित्र रहे हैं। एक दिन मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर जाता हूँ, सबसे अच्छे दोस्त की शादी में जाता हूँ, अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बाहर जाता हूँ, अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ समय बिताता हूँ। ऐसा कहकर मैं भी नहीं जाता। न मेरी पत्नी जाती है, न मेरे बच्चे जाते हैं, न मेरे पोते पोतियाँ जाते हैं। केटी भी कहेगी, दादाजी, सबका घर पर रहना ही मेरी खुशी है। मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है, लेकिन प्रार्थना टावर जाना पसंद है, गाना गाने जाना पसंद है, टीवी शो में बात करने जाना पसंद है, स्कूल जाना पसंद है, लेकिन मुझे किसी के घर जाना पसंद नहीं है। वह कहेगी, दादाजी, मेरे लिए यही काफ़ी है। प्रभु के साथ और परिवार के साथ जुड़े रहना कितनी बड़ी बात है। फिर भी लाखों लोगों के लिए एक मित्र के रूप में आशीर्वाद बनना कितनी बड़ी बात है। इन सब के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु हमारी सुधि लेते हैं। हम अपना सारा बोझ उसी पर डालते हैं, वह सुबह जगा देते हैं। उस दिन आने वाली सभी समस्याओं के लिए वे पहले से ही सही वचन देंगे। वे हमें उस वचन के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करेंगे। उस समय वे आए और दूसरों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, अन्य लोगों के लिए, देश के नेताओं के लिए, सेवकों के लिए क्या करना चाहिए वे सिखाते थे। उस दिन मैं वही करता था। दिन के अंत में प्रभु मुझे मन की शांति और संतोष के साथ सोने में मदद करेंगे। चाहे कोई भी संघर्ष आए, एक शांति बनी रहेगी। वह शांति मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यीशु ने मुझे तैयार किया है। आज उन्होंने यह वचन दिया है, ऐसा कहकर वे मुझे साहस के साथ चलने की शक्ति देते हैं। उन सभी दुखों और कष्टों के ऊपर से चलते हुए, उन पर विजय पाकर, किसी भी नुकसान से सुरक्षित रहकर, अच्छे नाम और यश के साथ प्रभु की इच्छा को पूरा करते हुए, सेवा के माध्यम से, विश्वविद्यालय के माध्यम से, सामाजिक जीवन के माध्यम से, गरीबों की देखभाल के माध्यम से, उन्होंने इसे जीत के साथ करने और परिवार के साथ इसका अनुभव करने का अवसर दिया है। वे एबिया के लिए भी वैसा ही करेंगे, क्योंकि यीशु आपकी चिंता करते हैं। इसलिए अपनी सारी चिंताएं उन पर डाल दें, उन पर डाल दें। अपना बोझ प्रभु पर डाल दें। वे आपको संभालेंगे। वे धर्मी को कभी डगमगाने नहीं देंगे। भजन संहिता 55:22। मेरे प्रियजनों, हमें किस पर भरोसा करना चाहिए? सबसे पहले हमें उनके प्रेम पर भरोसा करना चाहिए। यीशु आपसे प्रेम करते हैं। पहला यूहन्ना 4:19 के अनुसार, क्योंकि उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया, इसलिए हम भी उनसे प्रेम करते हैं। उन्होंने हमसे प्रेम किया है, हमें उस प्रेम पर भरोसा करना चाहिए। बस इतना ही। यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। चाहे कोई भी दुख या परेशानी आए, यही कहें, यीशु मुझसे प्रेम करते हैं।
दूसरा, आइए हम उनके सामर्थ्य पर भरोसा करें। इफिसियों 3:20 के अनुसार उनकी वह सामर्थ्य जो हमारी प्रार्थना और सोच से कहीं अधिक हम में कार्य करती है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो प्रभु की सामर्थ्य प्रकट होती है। हमारी मांग और सोच से बढ़कर आशीषें मिलती हैं। उनके प्रेम पर भरोसा, उनके सामर्थ्य पर भरोसा, प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। वे अपनी सामर्थ्य से सब कुछ बदल देंगे। वे हमारी सोच और प्रार्थना से बढ़कर देंगे। वे वैसा नहीं करेंगे जैसा हम सोचते हैं, बल्कि हमारी सोच से कहीं बढ़कर करेंगे। कठिनाइयाँ भयानक रूप से आएंगी, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु हमें ऊंचा उठाएंगे और हमारा सम्मान करेंगे। हम कुछ भी नहीं खोएंगे। प्रभु आज आपको यह आशीष प्रदान करें। यीशु, वह मनुष्य धन्य है जो आप पर भरोसा रखता है, जो आप पर भरोसा करता है, वह फले फूलेगा। कृपया जब वे अब अपना सारा बोझ आप पर डालते हैं तो उसे स्वीकार करें, स्वीकार करें। धर्मी जन कभी भी डगमगाएगा नहीं, त्यागा नहीं जाएगा। उन्हें यह अनुग्रह प्रदान करें। उनका बोझ हटाकर उन्हें आज शांति से जीने दें। आज उनके लिए हर द्वार अनुकूल हो। वे फलें फूलें और पूर्णता प्राप्त करें। वे संतुष्टि और बुद्धि के साथ उन्नति करें। यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रियजनों, यदि आपके घर के पास, आपके शहर में, आपके गांव में या आपके ज़िले में जीसस कॉल्स प्रार्थना टावर है, तो आप वहां अवश्य जाएं। वहाँ प्रार्थना योद्धा व्यक्तिगत रूप से आपके लिए प्रार्थना करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहाँ होने वाली सभाओं में भाग लें। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। जब आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आपके भीतर आती है तो सारे बंधन टूट जाते हैं, शक्ति आती है। प्रभु आपको पूर्ण विजय प्राप्त करने में सहायता करते हैं। एक और आप चमत्कार प्राप्त करते हैं, लेकिन आपको प्रभु में निरंतर मजबूत होना चाहिए। आपको उन्हें धारण करना चाहिए। प्रार्थना टावर इसी के लिए है। आप आएं। इसके अलावा प्रभु की इच्छा के अनुसार कैसे चलें और परिवार को कैसे चलाएं, ये सिखाने के लिए प्रार्थना प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध है। प्रार्थना प्रशिक्षण शिविर, वे समय समय पर प्रार्थना टावर में इसे आयोजित करते हैं। आप भी इसमें भाग लें। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा। आप दृढ़ता से स्थापित होंगे, आप डगमगाएंगे नहीं, आपकी उन्नति होगी। इसलिए ये प्रार्थना टावर आपके लिए शरण के नगर बने। आएं और आशीष पाएं। वहाँ सेवा करने के लिए भी आएं। आप आने वालों को पानी पिला सकते हैं। आप उनके प्रार्थना निवेदन लिख सकते हैं। आप प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं। आप फ़ोन के माध्यम से प्रार्थना कर सकते हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। सप्ताह में 1, 2 या 3 घंटे आकर सेवा करें। वह आपके परिवार को भरपूर प्रतिफल देंगे। आप बच्चों को प्रभु के बारे में सिखा सकते हैं, गीत सिखा सकते हैं। आप रविवार की आराधना में भाग लेकर कीबोर्ड बजा सकते हैं। आप आराधना का संचालन कर सकते हैं। आएं, आशीष पाएं और आशीष दें। यीशु के नाम में धन्य हो। Nutan Anju Kachap, I'm so glad God has given you a good job. Thank you, Jesus. नूतन अंजू कचप, मुझे बहुत खुशी है कि परमेश्वर ने आपको एक अच्छी नौकरी दी। धन्यवाद यीशु। And great success to Atul Pranay in his 10th board exam. धन्यवाद प्रभु कि अतुल प्रणय को उनकी 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अपार सफलता की प्राप्ति हुई। Happy birthday, Atul. God bless you. जन्मदिन मुबारक हो अतुल, परमेश्वर आपको आशीष दे। According to Isaiah 65:22-23, the Lord will make you enjoy the work of your hands for long. यशाया 65:22 और 23 के अनुसार परमेश्वर आपको आपके हाथों के कामों का लंबे समय तक आनंद लेने का अनुग्रह प्रदान करेंगे। Father, bless Nutan with spiritual blessings and blessing in the job. Let her have prosperity in the job and the house be constructed by the angels of God. Provide the finances, Lord. Give peace in the family. हे पिता, नूतन को आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण कीजिए। हे प्रभु, उनके काम में सफलता और समृद्धि प्रदान करें और उनके घर का निर्माण परमेश्वर आपके दूतों के द्वारा होने पाए। हे प्रभु, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कीजिए और उनके परिवार में शांति बनाए रखें। निर्दोष
Manohar have divine health and spiritual blessings. निर्दोष मनोहर को परमेश्वर की आशीषें और आत्मिक अनुग्रह की प्राप्ति हो। And Atul have great success in the 11th and be selected for the under 19 cricket team. In the name of Jesus, let this grace abound. Honor them, Lord. Amen. और अतुल को 11वीं कक्षा में खूब सफलता मिले और उनका चयन अंडर 19 क्रिकेट टीम में हो जाए। यीशु के नाम से यह कृपा उन पर भरपूरी से हो। हे प्रभु, उन्हें आदर दिलाइए। आमीन। God bless you. Precious Manisha Tirki, happy birthday. अति प्रिय मनीषा तिर्की, जन्मदिन मुबारक हो। God bless you richly and abundantly. According to Exodus 33:17, God says, I'll do the very thing you have asked because I'm pleased with you and I know you by name. निर्गमन 33:17 के अनुसार परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर कहते हैं, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। Father, bless your precious daughter. Give her the IAS officer's position. Let her get through all the levels of selection by the power of the Holy Spirit. हे पिता, अपनी प्रिय बेटी को आशीर्वाद दीजिए, उसे IAS अधिकारी का पद प्रदान करें और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसे चयन की सभी अवस्थाओं को पार करने में सक्षम बनाएं। Father, give her a wonderful life partner. Whatever money has to come to her mother, let it come back in Jesus' name and let her have spiritual blessing. हे पिता, उसे एक उत्तम जीवन साथी प्रदान कीजिए। उनकी माता को जो भी धन मिलना है वह यीशु के नाम से उनके पास लौट आए और उन्हें आत्मिक आशीषों की प्राप्ति हो। Bless Josna Tirki with blessings, Brother John Tirki and Sister Pushpa Tirki, good health and divine peace. In Jesus' name, Amen. ज्योष्ना तिर्की को आशीष दीजिए, भाई जॉन तिर्की और बहन पुष्पा तिर्की को अच्छे स्वास्थ्य और ईश्वरीय शांति की प्राप्ति हो, यीशु के नाम से। आमीन। God bless you.